ओके, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट वाटर इन दिस चैप्टर कि वाटर जो है, सबसे पहले तो आप लोग बहुत टीवी पे भी दिखाते रहते हैं, न्यूज़पेपर हर जगह दैट ऑलवेज आपके बड़े भी बोलते रहते हैं कि सेव वाटर, हमेशा आपने सुना होगा सेव वाटर। तो ये जो है इस चैप्टर में हम कुछ टिप्स पढ़ेंगे कि हम वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं, हाउ वी कैन सेव वाटर। ओके, then we can I'm going to tell you about the different forms of water. वाटर जो है, वाटर के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। जब वो जम जाता है तो वो आइस का रूप ले लेता है, या उसको बोलते हैं गुड सॉलिड मॉर्निंग फॉर्म। मैम, हाउ आर यू मैम? गुड मॉर्निंग। तो और जब वो मेल्ट हो जाता है वाटर, तो वो लिक्विड हो जाता है, और जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो फिर वो भाप की फॉर्म ले लेता है, दैट इज कॉल्ड वेपर्स, वाटर वेपर्स। ओके, तो हम जो है ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वाटर कैसे चेंज होता है, अगर हम वाटर को गर्म करते हैं या फिर उसे कूल करते हैं तो वाटर का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। अगर हम वाटर को कूल करते हैं तो फिर वो आइस बन जाता है, और उसे गर्म कर देते हैं तो उसकी गैसियस स्टेट बन जाती है, जो है वाटर वेपर से वो भाप बन जाता है उसमें। सो डिफरेंट फॉर्म्स, और वो कैसे चेंज होता है और उसको साइंस में क्या बोलते हैं डिफरेंट टर्म्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर ये जो वाटर है हमारे धरती पे, ओके, ये वाटर जो आपको सीज में, ओशियंस में, रिवर्स में, लेक्स में, कई जगह वाटर होता है, तो ये कहाँ से आता है ये वाटर, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर। ओके, सो मेनली जो सबसे मैम कौन पहले सा चैप्टर करवाओगे रे? चैप्टर 8 बेटा, जब हम लिंक भेजते हैं तो उसके साथ चैप्टर और टॉपिक भी लिखा जाता है। ओके, तो आप लोग ध्यान से पढ़ा करो लिंक में। ओके, सारा कुछ चैप्टर 8 वाटर साइंस में। तो सबसे पहले टुडे वी विल रीड अबाउट हाउ वी कैन सेव वाटर, वाटर को कैसे सेव करना चाहिए, डिफरेंट वेज ऑफ सेविंग वाटर। आज मैं उसके बारे में बताऊंगी, हाउ टू सेव वाटर कैसे करेंगे आप लोग। ओके, आप लोगों को पता है एक वर्ल्ड वाटर डे भी होता है, दैट इज ऑन मार्च यस मैम। 22nd। यस, 22nd मार्च को एवरी ईयर जो है पूरे वर्ल्ड में दैट इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। ओके, मार्च 22nd। तो हाउ यू कैन मैम सेव स्कूल वाटर। कब खुलेंगे? स्कूल कब खुलेंगे, अभी तो बेटा मुश्किल है। So in this chapter we are going to read about save water. Okay, आज मैं आपको सेव वाटर के टिप्स बताऊंगी कि how you can save water, और वाटर सबसे पहले सेव करना क्यों चाहिए, why do we need to save waters। तो वाटर जो है इसीलिए सेव करना चाहिए क्योंकि ऑल्दो तो हमारे अर्थ पे जो है वाटर बहुत ज़्यादा है, लैंड जो है बहुत कम है और वाटर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो है वी नीड टू सेव वाटर, क्योंकि जो ये वाटर है हमारे अर्थ पे वो सॉल्टी वाटर है, इट इज़ नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग, वी कांट यूज दैट वाटर। वो वाटर जो है हेल्दी नहीं है हमारे लिए, वाटर तो बहुत है लेकिन वो ओशियंस में है तो वो सॉल्टी वाटर है, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, वी कैन नॉट यूज दैट वाटर। So that's why we always need to save water. So what are the different ways how you can save water? So here you can see on your in your book, okay, there is a picture is given, एक picture दी हुई है आपकी बुक में। तो इसमें ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है कलर द गिवन पिक्चर, लेकिन आपकी बुक में ऑलरेडी कलर किया हुआ है तो आपको इसमें कलर करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि पहले पिक्चर में क्या कर रहा है, द बॉय इज बाथिंग, वो नहा रहा है। ओके, तो ये जो है बच्चा ये नहा रहा है, तो ये जो है इट इज अ बेटर वे। कई लोग जो है शावर चला के नहाते हैं तो उसमें जो है पानी ज्यादा वेस्ट होता है, तो इसीलिए हमें जो है बकेट में नहाना चाहिए शॉवर की बजाय। शॉवर में ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, और अगर आप शॉवर लेते भी हो तो थोड़ा लेना चाहिए, शॉर्ट शॉवर लेना चाहिए थोड़ी देर के लिए। ओके, और सेकेंड पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि स्कूल के दो बच्चे हैं,
है ना, और वो अपने वाटर बॉटल में से पानी जो है पौधों को दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है। आप लोग जो है क्या करते हो, वाटर बॉटल में पानी बच गया तो ऐसे ही घर जाके या तो उसको गिरा देते हो या कहीं पर भी फेंक देते हो। तो उससे बेटर है कि जो स्कूल में ही प्लांट्स लगे हुए हैं तो उनमें वो पानी डाल दो, जिससे कि वो वेस्ट नहीं होगा। सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। ओके, वाटर बॉटल में अगर आपके पानी बच जाता है तो स्कूल में ही जो पौधे हैं उसमें पानी डाल देना चाहिए। ओके, अब नीचे आते हैं तो कुछ टिप्स लिखे हुए हैं हाउ यू कैन सेव वाटर। ओके, सो फर्स्ट वाला क्या लिखा है, वेल ब्रशिंग योर टीथ और वॉशिंग फेस डू नॉट लीव द टैप ओपन। तो जब आप ब्रश करते हैं तो क्या करते हैं, नॉर्मली जो है आप लोग नॉर्मली क्या करते हैं जब आप लोग, आपको जुकाम हुआ? कौन बोल रहा था बेटा? ओके, तो नॉर्मली जब आप लोग ब्रश, तो क्या करते हो कि टैप जो है ब्रश कर रहे हो और ऊपर जो है वॉश बेसिन में जो है टैप चलता रहता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप लोग ब्रश कर रहे हो तो टैप को बंद कर देना चाहिए। ओके, सिर्फ जब आपको ज़रूरत हो, वॉश करना है आपको अपना टूथब्रश या फिर गार्गल करना है, कुल्ले करने हैं, तभी आपको टैप ऑन करना चाहिए। ओके, वरना टैप को बंद रखो अगर ज़रूरत नहीं है तो। जब आप अपना फेस वॉश करते हो तो उस समय भी क्या करते हैं बहुत लोग जो है, टैप को खुला रहता है, वो फेस पे सोप लगा रहे हैं या फेस वॉश लगा रहे हैं कुछ भी, और टैप जो है चलता रहता है तो उससे पानी वेस्ट होता है। तो हमें जो है बंद कर देना चाहिए बीच में जब ज़रूरत नहीं है टैप वाटर की। तो उससे जो है वाटर सेव होगा। Someone has started presenting. यस, तो आपको क्या करना चाहिए, व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ या फिर व्हेन यू आर वॉशिंग योर फेस, तो आपको जो है टैप को ओपन नहीं रखना चाहिए। ओनली व्हेन यू नीड उसी समय टैप को ऑन रखें, वरना बंद कर दें। ओके, यू कैन सेव, बहुत पानी मैम, सेव होगा इससे। यस बेटा, वाटर, व्हेन यू ड्रिंक वाटर टेक ओनली एज मच एज यू नीड। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आप पानी पीते हो, ओके, तो क्या करते हैं, यूजुअली पूरा ग्लास भर के ले लिया पानी, और आपको पीना है हाफ ग्लास वाटर, और बाकी हाफ ग्लास फिर क्या करते हो, वो सिंक में डाल दिया, वेस्ट हो गया वो वाटर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जितना पानी पीना है, अगर मान लो हाफ ग्लास वाटर पीना है तो हाफ ग्लास ही लीजिए। ओके, तो उससे क्या है, वाटर वेस्ट नहीं होगा। ओके, और अगर आपने लिया है पूरा ग्लास तो पूरा ग्लास को पी लीजिए, छोड़ना मत, वेस्ट नहीं करना चाहिए वाटर को। ओके, सो वेन एवर यू वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, आपको प्यास लगी है तो जितना पानी आपको पीना है उतना ही पानी ग्लास में लेना चाहिए। ओके, देन द थर्ड पॉइंट, अवॉइड फ्लशिंग द टॉयलेट अननेसेसरीली। तो कई बार क्या होता है कि हम टॉयलेट जाते हैं और अननेसेसरीली बिना बात के भी फ्लश चला देते हैं, और एक बार फ्लश चलाने में पता है कितना वाटर वेस्ट जाता है, बहुत पानी लगता है एक बार फ्लश करने में। तो जब भी आप टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो अननेसेसरीली जो है फ्लश नहीं ऑन करना चाहिए, फ्लश को नहीं चलाना चाहिए। ओके, सिर्फ जब ज़रूरत हो उसी समय फ्लश करना चाहिए टॉयलेट को। ओके, देन फोर्थ पॉइंट, गेट लीकिंग टैप्स रिपेयर्ड इमीडिएटली। तो कई बार जो है अपने घर में कोई ना कोई टैप जो है उसमें से एक बूंद पानी जो है कोई लीकेज होती रहती है, कई टैप्स में से, कहीं पर भी हो सकता है वो, चाहे किचन में हो, बाथरूम में हो, वॉश बेसिन का टैप हो, कोई भी टैप जो है, कई बार देखा होगा तो कोई लीक हो रहा है, उसमें से पानी टपकता रहता है, और अगर आप उसके नीचे एक बकेट रख देंगे तो कई बार जो है पूरे दिन में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उससे जो है क्या होता है, वेस्ट होता है वाटर। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई भी टैप लीक हो रहा है हमारे घर में तो उसको तुरंत रिपेयर करवा लेना चाहिए प्लम्बर को बुला के। ओके, प्लम्बर को बुला के हमें उसको इमीडिएटली रिपेयर करवा लेना चाहिए। ओके, अगर वही ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो नया टैप लगवा लो। तो उससे वी कैन सेव वाटर।
Then the next point, wash fruits, vegetables, etc. in a bowl of water instead of running water on them. तो कई बार जो है आपके मम्मी क्या करते हैं, जब फ्रूट्स वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं तो क्या करते हैं कि ऐसे ही टैप चलाया और उसके नीचे वॉश करते हैं, तो उसमें जो क्या होता है वो वाटर तो वेस्ट हो गया। और अगर हम वाटर सेव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक बाउल में, बड़े बाउल में वाटर लेना चाहिए और उसके अंदर डाल के हम वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश कर सकते हैं। और फिर उसके बाद उस वाटर को क्या कर सकते हैं, हम प्लांट्स में डाल सकते हैं उस वाटर को। तो इस तरह से वाटर को दोबारा से यूज कर सकते हैं and we can save water. So always whenever you are washing fruits, vegetables, etc. तो use a bowl of water instead of running water, मतलब कि water को ऐसे ही चला के टैप के नीचे नहीं धोने चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर हम बाउल में वॉश करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम वो वाटर को दोबारा यूज कर सकते हैं टू वाटर द प्लांट्स। ओके, देन द नेक्स्ट पेज में और कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। यस, if you have water left in your water bottle, do not throw it away, pour it over plants. तो जब कोई वाटर में, आपके वाटर बॉटल में अगर वाटर बच जाता है तो डू नॉट थ्रो इट अवे, हमें फेंकना नहीं चाहिए उस वाटर को। क्या करना चाहिए, हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, प्लांट्स को दे दे। ओके, प्लांट्स को, पोर मतलब कि डालना, तो पोर इट ओवर द प्लांट्स, प्लांट्स को दे दो वो पानी। Then the next last point is switch off the water tank submersible after 10 minutes or before as required. It saves electricity and wastage of water due to overflow of tank. तो जब हम वाटर टैंक सबमर्सिबल, मतलब कि जो हमारे घर में होदी बनी हुई है पानी की टंकी की, या फिर ऊपर जो वाटर का टैंक बना हुआ है, तो उसके लिए हम मोटर चलाते हैं। तो जब हम मोटर चलाते हैं तो हमें जो है घर में अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी टंकी कितनी देर में भर जाएगी, तो उससे 10 मिनट पहले ही बंद कर देना चाहिए ताकि वो ओवरफ्लो ना हो। अगर वो ओवरफ्लो होती है, मतलब कि ओवरफ्लो का मतलब अगर टंकी से पानी बाहर गिर जाता है जब पूरी भर जाती है, तो हमें जो है ओवरफ्लो को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, या तो 10 मिनट पहले ही बंद कर दो, ओके, अपना मोटर को, या फिर क्या करना चाहिए कि थोड़ी देर चलाया और उसके बाद बंद कर दो। हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी टंकी जो है, अगर हम 10 मिनट चलाएंगे तो उतना पानी हमें सफिशेंट होता है पूरे दिन में। तो 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जो है उतनी देर ही चला के और बंद कर दो। वेट नहीं करना चाहिए हमें कि जब हमारी टंकी पूरी भर जाएगी और पानी गिरने लगेगा उसमें से तभी हम बंद करेंगे मोटर को, तो उससे जो है पानी वेस्ट होता है। तो उससे पहले ही बंद कर देना चाहिए, या फिर एक टाइम लिमिट बना लो कि हमें इतनी देर चलानी है मोटर। ओके, तो उससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी तो बचेगा ही बचेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी। ओके, इन दिस वे वी कैन सेव बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड हो वाटर। गया। ओके, देन लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ है वो भी पढ़ लेते हैं। ओके, वाटर कवर्स अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। तो हमारा जो अर्थ है, अगर हम इसको 4 भाग में बांट देते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो इसके 3 पार्ट्स जो हैं वो वाटर है, और लैंड जो है खाली 1 पार्ट है, बहुत कम है वन पार्ट। लैंड, और वाटर सबसे बहुत ज़्यादा है हमारे अर्थ पे। लेकिन फिर भी हम हमेशा सुनते हैं सेव वाटर, जबकि इतना वाटर है हमारे अर्थ पे, 3 पार्ट्स है। ओके, वाटर का। सो वाटर जो है कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ओशियंस में, ओशियंस मतलब सागर, समुद्र, और रिवर्स, नदियों में, लेक्स में, इन सब में वी कैन सी वाटर इज फाउंड।
इवन आवर बॉडीज कंटेन वाटर, हमारे बॉडी भी ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर, हमारे बॉडी में जो है 70% वाटर ही है। वाटर इज अ कलरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड, तो वाटर का कोई कलर नहीं होता है और इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता। इट हैज नो कलर, इट हैज नो टेस्ट, इट हैज नो मैम स्मेल होता है ऑल्सो। कलर ब्लू? नहीं बेटा, वो तो हमें दिखता है ओशंस वगैरह में, एक्चुअल जो वाटर है वो कलरलेस है। जो आपके घर में आप पीते हो उस पानी का कोई कलर नहीं है, वो तो कलरलेस होता है, कोई टेस्ट भी नहीं होता है, ना मैम कोई मेरे तो स्मेल। एक मैम ने तो आज से ओके, so I think you all have understood water, why it is very important. Okay, we all living beings cannot live without water. Okay.